Good morning students. In the previous video I have explained you about pronouns. Today we are going to do a detailed study about it. So you have to open page number 9 of English grammar chapter number 3, that is pronouns. So here it is written definition. So this definition you have to write in your copy also, and you are going to write lesson 3 pronouns, then you are going to write this definition. So definition is those words which are used at the place of nouns. ऐसे word जो noun की place पे use होते हैं उन्हें हम बोलते हैं pronouns, are called pronouns. The main function of pronoun is to avoid the repetition of nouns in sentences. तो प्रोनाउंस का मेन फंक्शन क्या रहता है कि हमें बार बार नाउन को रिपीट नहीं करना पड़ता है. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी जब आपको ये टॉपिक समझाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम बार बार किसी का नाम रिपीट नहीं करके ही, शी, दे, देम प्रोनाउंस यूज़ कर लेते हैं. तो इससे क्या होता है, हमें बार बार रिपीटिशन नहीं करना पड़ता है. रीड दीज सेंटेंसेस. तो अब हम इस सेंटेंसेस को पढ़ेंगे. रामदास इज़ अ फार्मर. रामदास फार्मर है. रामदास परचेज सीड्स फ्रॉम द मार्केट. रामदास ने मार्केट से सीड्स खरीदे. एंड सोड सीड्स इन द सॉइल, और सीड्स को सॉइल में बो दिया. सीड्स स्प्राउटेड आफ्टर अ फ्यू डेज, और वो सीड्स स्प्राउट हो गई कुछ दिनों में. तो यहाँ पे रामदास का नाम यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी यूज़ हुआ है. बात एक ही पर्सन की हो रही है, रामदास की, लेकिन उसका नाम 2 बार यूज़ हुआ है. क्यों? क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं. यू कैन राइट दी सेंटेंस एज. तो हम इन सेंटेंसेस को बार बार रामदास को रिपीट न करके ऐसा लिख सकते थे. रामदास इज़ अ फार्मर. He purchased seeds from the market and sowed them in the soil. They sprouted after a few days. तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, रामदास का रामदास ही है यहाँ पे. पहले तो उसके बारे में बात हो रही तो पहले तो उसका नाम ही आएगा, लेकिन नेक्स्ट में जो फिर से उसका नाम है वहाँ पे एक प्रोनाउन यूज़ हुआ है ही. उसके बाद यहाँ पे सीड के लिए लिखा हुआ था कि ही परचेज सीड्स फ्रॉम द मार्केट. तो फिर से सीड्स यहाँ पे लिखा हुआ था, तो यहाँ पे सीड्स के लिए यहाँ पे लिख दिया दे स्प्राउटेड आफ्टर अ फ्यू डेज. तो यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हुआ है दे. थर्ड वन, द नाउन रामदास इज़ रिप्लेस्ड विथ ही. जो नाउन रामदास है उसको रिप्लेस किया गया है प्रोनाउन ही से. द नाउन सीड्स इज़ रिप्लेस्ड विथ देम. जो सीड्स नाम है उसको रिप्लेस किया गया है देम से. एंड दे, और दे से. सो ही, देम एंड दे आर प्रोनाउंस. तो यहाँ पर ही, देम एंड दे आर प्रोनाउंस. तो ये सारे क्या पढ़े हमने अभी, प्रोनाउंस जो नाउन की प्लेस पे लग गए. Some pronouns show possession, but these pronouns don't take an apostrophe. तो कोई ऐसे प्रोनाउंस हैं जो पोजेशन शो करते पर उसमें हम एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस न्यू LCD इज माइन. दीज स्टिक्स आर नॉट योर्स, दीज आर देयर्स. ये LCD मेरी है, ये स्टिक्स तुम्हारी नहीं है. दीज आर देयर्स, ये उनका है. सम कॉमन पजेसिव प्रोनाउंस आर. तो कुछ कॉमन पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं जिन उनको हम बोलते हैं हिज, हर्स, माइन, अवर, योर्स एंड देयर्स. तो यहाँ पे योर्स, देयर्स, हर्स लिखा हुआ है तो इसमें एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं होगा, बिकॉज ये पॉजेसिव प्रोनाउन है. पर कुछ नाउन्स में एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे हर्स, योर्स और देयर्स में एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं हुआ है. एपोस्ट्रॉफी आपको पता है अपन कॉमा लगा के एस लगाते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10. सो हियर इट इज़ रिटन प्रोनाउंस आर सिंगुलर एज वेल प्लूरल. तो प्रोनाउन सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं. आपको पता है सिंगुलर जब हम एक ही बारे में, एक ही पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बात करते हैं, और प्लूरल मतलब मोर देन वन पर्सन. तो यहाँ लिखा हुआ है आई, मी, माइन सिंगुलर एक पर्सन के लिए, आई, मी, माइन. मोर देन वन के लिए वी, अस, अवर्स. यू, योर्स, यू, योर्स. तो ये तुम और तुम्हारा, और इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम रहता है. यहाँ पे हो रही है बॉय के बारे में बात, ही, हिम, हिज. ये हम बॉय के लिए यूज़ करते हैं जब हम किसी बॉय के बारे में बात करते हैं. तो दे, देम, देयर्स. शी, हर, हर्स. तो ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हम गर्ल के बारे में बात करें, उसमें भी सेम ही रहता है प्लूरल, दे, देम, देयर्स. और इट का भी यूज़ होता है, और इट भी प्लूरल में सेम होता है.
अब यहाँ पे है एक नोट, प्रोनाउंस यू एंड योर्स आर यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल। तो यू और योर्स दोनों सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहता है। रीड दीज एग्जाम्पल्स, यू आर माई कज़िन, तुम मेरे कज़िन हो, यू एज सिंगुलर, यू आर माई कज़िन्स। एक से ज़्यादा हो गए तो ये भी प्लूरल ही होगा। आई हैव नो टावल सो आई शैल टेक योर्स, मेरे पास टावल नहीं तो मैं तुम्हारा यूज़ कर लेता हूँ। गर्ल्स वी हैव नो बाइक्स टू रीच दिल्ली सो वी शैल टेक योर्स। तो ये यू योर्स सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों में आता है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ओवर होता है। टुमारो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ अवर एक्सरसाइजेस।